नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। लखीमपुर, हिंसा, सियासत और जंग। और इस जंग में सियासत में कांग्रेस ने अपने को रीस्टेब्लिश करने का जो कदम उठाया, उसमें कहीं ना कहीं उसे रोशनी दिखती है। राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से एयरपोर्ट में अपना रुख दिखाया, बल्कि यूँ कहूँ दिल्ली से ही, और अपनी शर्तें मनवाई। अपनी गाड़ी से जाऊंगा, अपने रूट से जाऊंगा और अपने ढंग से गेट से ही निकलूंगा। जहाँ पर पुलिस और प्रशासन के आला अफसर थे, बातचीत होती रही। एक ऐसा समय आया जब लगा कि अब तो मामला कुछ गड़बड़ा गया, क्योंकि राहुल गांधी धरने पर बैठ गए। कह दिया, कितने दिन तक आप बैठा लेंगे? हम धरना देंगे, आज देंगे, कल देंगे, 5 दिन देंगे, 6 दिन देंगे। बस फिर क्या था? प्रशासन और पुलिस को झुकना पड़ा, उनकी बात माननी पड़ी और राहुल गांधी सीधे अपनी गाड़ी से, अपने रूट से और अपने गेट से ही निकले और सीतापुर की ओर रवाना हो गए। निश्चित रूप से यह कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक जीवन दान बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं इससे जो योगी सरकार है और जो बीजेपी है, वो भी हाशिए पर दिखती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए 2 मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी से शालिनी कपूर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और कांग्रेस से हैं शबनम आदिल, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले शालिनी, आज जो ड्रामा होता रहा, सरकार कहती रहे बिल्कुल इजाज़त नहीं, धारा 144 लागू, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब हो जाएगी। सिद्धार्थनाथ सिंह आ गए और ये भी याद दिलाने लगे कि सिखों का नरसंहार कैसे हुआ, सब कुछ हुआ। और फिर एकदम क्या हो गया, अनुमति भी दे दी गई, शर्तें भी मान ली गई। लगता है कि प्रशासन और पुलिस झुक गई। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, प्रशासन और पुलिस झुक गई या झुका दी गई, जिसको जो सोचना है वो सोचेगा। वास्तविकता ये है कि ये मौत पर पर्यटन का ड्रामा आखिरकार कब तक? ये इस प्रकार से गंदी राजनीति, ओछी राजनीति जो आज तक चली आ रही है, जो सिस्टम में ये दौरा वाली जो राजनीति जो चालू हो गई है, ये आखिरकार कब तक? ये इस प्रकार से लाशों पर गिद्धों की तरह नोच कर ओछी राजनीति आखिरकार कब तक? आखिरकार ये विपक्ष कब मानेगा? हमें ये विषय पे चर्चा होनी चाहिए। कारण क्या है कि यदि मैं आज इस बात की तुलना, लखीमपुर की जो घटना है उसकी तुलना मंदसौर के घटना के साथ सीधे सीधे करना चाहूंगी, यूपी वर्सेस एमपी या एमपी वर्सेस यूपी। यदि आपको याद हो कि मंदसौर में जब इस प्रकार की घटना हुई थी और किसानों की मृत्यु हुई थी, वहां पर भी यही सियासी ड्रामा, यही कांग्रेस ने, तब राहुल गांधी ने जो है नंगा नाच नाचा था, और आज यहां इसी नाच को आगे बढ़ाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर इस प्रकार की गंदी राजनीति खेल गई और सारे विपक्षी दल टूट पड़े अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए। तो मेरा प्रश्न यह है कि आखिरकार ये सियासी ड्रामे कब तक और क्यों चलेंगे? क्या भारतीय संविधान ने इस बात की इजाजत दे दी है कि भारत की जनता अगर सहिष्णु है तो विरोध की राजनीति, हर बात पे विरोध करेंगे, हर बात पे प्रदर्शन करेंगे, हर बात पे इस प्रकार से आगजनी करेंगे और मौत का खेल खेलेंगे और उसके बाद आप सियासी पर्यटन करने जाएंगे? तो मुझे इस बात का जवाब आज विपक्ष से चाहिए। सीधा सीधा। शबनम जी, 2-3 बातें बड़ी गंभीर रूप से कह दी। जी बिल्कुल। एक तो सियासी पर्यटन, और ये भी कहा कि मौत पर राजनीति, और ये भी सीधे सीधे कह दिया, ये बताइए, गिद्धों की बात कह दी कि गिद्ध के तरीके से। मैंने ये चरित्र हो गया आज के विपक्ष का। आप एक बात बताइए जी, विपक्ष होता किस लिए है?
मैं शालिनी जी से ये बात कहना चाहती हूँ कि विपक्ष होता ही है इसलिए कि पक्ष वाले के जो गलतियां हो रही हैं उस पे वो उंगली उठाए, उस पर वो कहे कि देखिए ये तुमने गलत किया है। मान लीजिए, आप बताइए क्या गलती सिद्ध हो चुकी है? देखिए गलती की सिद्ध हो रही है, गलती दिखाई दे रही है। क्या गलती सिद्ध हो चुकी है? क्या न्यायिक व्यवस्थाएं बेकार हो चुकी हैं? क्या प्रशासन यहाँ पंगु हो चुका है? क्या न्यायालय के आगे आप लोग बड़े हो गए हैं? आज विपक्ष न्यायालय के सामने खड़े हो जाता है। आज किसान आंदोलन के बिहार पर यहाँ पे ओछी राजनीति खेलती जा रही है। मैं कहना चाहती हूँ अजय मिश्रा जो कि मंत्रिमंडल में है, उनका लड़का, आप देखिए फुटेज देखिए, लगातार 3 गाड़ियां उन जो बेचारे जिनका पीठ था और वो अपने वापस चले जा रहे थे और आप पीछे से तीनों गाड़ियां लगातार पीछे से ऐसे धक्का मारते हुए, मतलब उनका एक्सीडेंट करते हुए निकल जा रही हैं। उनको ये नहीं लग रहा है कि हमारे सामने क्यों बुजुर्ग है कि बच्चा है कि बड़ा है कि क्या है, और रौंदते हुए कुचलते हुए चले गए। आपने कुचल तो दिया और आप कह रहे हैं कि गिद्धों की नजर है। आप खुद गिद्ध हैं, आप खुद नोच नोच की जनता का बोटियां नोच नोच के खा रहे हैं। आप बताइए, जनता की जो किसान बैठे हुए धरने पे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, सिर्फ विरोध ही तो जता रहे थे, कोई आपका कुछ ले तो नहीं रहे थे। आपने उसको गाड़ियों से कुचल दिया। आपके मंत्रिमंडल का लड़का, उसकी कितनी हैसियत है कि उसने गाड़ियों से कुचल दिया। आप बताइए, आप इस तरीके से राजनीति कर रही हैं। आप कह रही हैं गिद्ध है, आप बोल रही हैं विपक्ष न बोले, क्यों नहीं बोले? क्या विपक्ष गूंगी है? विपक्ष अपनी बात नहीं रख सकती है? और नहीं सुनिए, माननीय प्रियंका जी सिर्फ उसी के लिए नहीं आ रही थी। माननीय प्रियंका जी का इससे पहले स्टेटमेंट आया है आपके पास, आपके अखबारों में पढ़ा होगा कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक वो लखनऊ में रहेंगी। आपने पढ़ा होगा, उसमें हम लोगों को भी बुलाया गया था। मैंने भी आर्य नगर से पर्चा डाला है। हम लोगों को सुबह 9 बजे वहां हाजिर होना था, हमारी मीटिंग थी। माननीय प्रियंका जी वहां आ रही थी लखनऊ, वो अपने काम से आ रही थी, ना कि आपकी राजनीति करने आ रही थी। वो अपने लोगों से मिलने के लिए आ रही थी। जब उन्होंने सुना, जब वो अपने घर पहुंच गई, उन्होंने सुना कि ऐसी बात है, तो वो वहां पर पहुंचने की उन्होंने कोशिश किया। अगर किसी के आंसुओं को पोंछने के लिए जवाब देना चाहिए, मैं अगर मजबूर लोगों का आंसू पोंछने के लिए गई, अरेस्ट कर लिया। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। शांत, अब जवाब भी ले लीजिए। जवाब लीजिए। बिल्कुल जवाब दीजिए। प्रियंका गांधी वाड्रा की बात अगर आती है कि चलिए वो लखनऊ आई थी, इतनी कौन सी उतावलापन था कि रातों रात उन्हें वहां लखीमपुर पहुंचना पड़ गया? देखने नहीं जाएंगे? कोई मर गया, 5 लोगों कोई मर गया, कोई मर गया, गिर गई, कोई मर गया। राजस्थान में पुजारी जला दिए गए, ब्राह्मणों की राजनीति करने चली है, वहां प्रियंका जी क्यों नहीं जाती हैं? मैं संवेदनहीन नहीं हूँ, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा बताती हूँ आपको। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा ये है कि अपने आप को ब्राह्मण और दत्तात्रेय वंश का बताने वाले, गोत्र के बताने वाले लोग, जब पुजारी की हत्या हो जाती है तो वहां पे संवेदना नजर नहीं आती है। वहां जब हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी जाती है तब प्रियंका गांधी वाड्रा पे संवेदना होती है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है कि जनता के दुख दर्द में जवाब तो ले लीजिए, इतनी आक्रोशित हैं आप, जवाब तो ले लीजिए, जवाब लीजिए। जी, एक सवाल, आप घर बैठे बैठे ऐसी बातें कर रही हैं। हम लोग उस जगह पर गए हैं, वहां पे लोगों के दुख दर्द को सुनकर आ रहे हैं, आप ऐसी बातें कर रही हैं बैठकर। एक मिनट, शालिनी जी, एक सवाल सीधा सीधा ये हो रहा है कि सरकार डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है, सारी परिस्थितियां भी है, आखिर क्या कारण है कि मंत्री के पुत्र को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है? मुझे एक बात बताइए सर। जी, जी, क्या लगता है उसको बचा लिया जाए? वो तो कह रहे हैं मंत्री जी हमारा लड़का था ही नहीं, मुकर गए सिरे से। एक मिनट, और दिखाई दे रहा एक मिनट, शालिनी जी, अगर आप इस कांड को ले लीजिए, अपने मनीष जो है, अपने गुप्ता का कांड ले लीजिए जिसके गोरखपुर में हुआ, उसके भी अभियुक्त बाहर फरार चल रहे हैं। इनके बेटे को नहीं आप गिरफ्तार कर पा रही हैं, सब कुछ जांच हो रही है। देखिए, आप विपक्ष पर सबसे पहले देखिए विपक्ष कैसे भरोसा करे। विपक्ष की बात के पहले मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। आपने कहा कि
प्रदेश के गृह मंत्री अजय मिश्र जी का बेटा वहां उपस्थित था। क्या मैं ये नहीं इसका कह कोई रहा हूं, तो मैं साक्ष्य FIR की बात कर रहा हूं। विपक्ष कह रहा है, हाँ, विपक्ष कह रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो विपक्ष उसका साक्ष्य प्रस्तुत कर दे, उस पे गिरफ्तारी ना हो, मैं यहाँ बैठ के वो आपके साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा, जवाब भाग दे रहा है, वीडियो- गाड़ी से वीडियो- उतर देखिए के वीडियो, भाग रहा है, ये वीडियो वाली राजनीति और ये पूरी दुनिया वीडियो देख वीडियो रही जो है, खेले पूरा जा रहे जहां हैं, हर ये जगह स्वयं जहां प्रशासन भी चल बोल रहा चुका है, है, एडीजी दिखाई दे प्रशासन रहा कह चुका कैसी है बात कह रहे कि ये हैं? वीडियो अरे आप बहन लोग जी तो आप आंख शांत में हो धूल जाइए, झोंकते हैं, आप आप लोग झूठ शांत हो बोलने का जाइए। ठेका ले रखे, जुमलेबाजी वाली सरकार है, जुमलेबाजी करती रहती है बस, और कुछ काम थोड़ी ना है आप लोगों का। जी। चलिए जी। हो गई, ठीक है, हो गया। अब आगे सुनिए, ये जो 2022 आ रहा है ना, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और जब जब चुनाव नजदीक आते हैं इस प्रकार के मुद्दे हवा देने के लिए इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, और उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए रातों रात लोग पहुंच जाते हैं, रातों रात विपक्ष के सारे नेता पहुंच जाते हैं। अजय मिश्रा कांग्रेस के कोई कश्मीर में, कार्यकर्ता नहीं है। जम्मू अजय कश्मीर मिश्रा- में यदि अजय इतनी मिश्रा मौतें कांग्रेस होती के हैं कार्यकर्ता तो नहीं वहां है। किसी को अजय मिश्रा संवेदना नहीं होती कांग्रेस है। के कोई वो नहीं राजस्थान है। के किसानों को परेशानी नहीं है, छत्तीसगढ़ के किसानों को परेशानी नहीं है। मंत्री जी हैं अजय मिश्रा, हमारे कांग्रेस के रिश्तेदार नहीं है। अजय मिश्रा बीजेपी के मंत्री जी हैं। ये घटना बीजेपी वालों ने फिर बनाई है। आप ये कह दीजिए 8 लोगों की लाशों पे अरे आप मेरे मुंह में कुछ भी डालने की आप ये कोशिश बात करेंगे, करिए मैं ना। कह दूंगी क्या? मैं सीधे सीधे कहती अजय हूँ कि मिश्रा मेरे सबसे घर के पहले नहीं है। नहीं, असल में आप बातों को दाएं बाएं मत करिए, मुद्दे पे रहिए। आप भी कह रही हैं कि बनाए जाते हैं अरे मुद्दे। शांत रहिए। अरे बनाए जाते हैं तो अजय मिश्रा कौन है बताइए? बीजेपी के नेता हैं, अजय मिश्रा ने बनाई है? हमारे कांग्रेस के हैं। तो ये क्या आप अजय बताइए। मिश्रा, तो क्या ये अजय मिश्रा के द्वारा किया गया है? अरे आप तो इस- अजय मिश्रा के लड़के के द्वारा किया गया। नहीं, आप किसी इसका के साक्ष्य द्वारा दे तो दीजिए। किया गया। आप अजय इसका मिश्रा साक्ष्य ने दीजिए। 2 दिन पहले आप अजय मिश्रा इसका ने साक्ष्य दीजिए। बयान दिया था कि आप ठीक इसको नहीं रहेंगे, प्रशासन में लेकिन साक्ष्य पृथ्वी के दीजिए। लोग ठीक नहीं रहेंगे तो उन्हें ठीक कर दिया जाएगा। ये 2 दिन बात- पहले का बयान हाँ, है। ये- आप ये- कैसी ये- बातें देखिए, कर रही इस हैं? प्रकार के 2 बयान, दिन पहले का बयान है इस प्रकार के बयान विपक्ष के द्वारा हो, चाहे इनके प्रियंका गांधी के द्वारा हो, चाहे विपक्ष के किसी नेता के द्वारा हो, दुनिया जहान के लोग बयानबाजी करते हैं, उसको तोड़कर उसको राजनीतिक रंग देना नहीं, और राजनीति रंग आप सियासी दे हिंसा रही हैं। करना ये राजनीति कतई रंग आप उचित दे नहीं रही है। हैं। हम लोग राजनीति रंग नहीं देते, हम ठीक लोग बात। आंसू पोंछने का काम करते हैं। चलिए, आंसू पोंछने आज- का काम करते हमारी हैं। प्रियंका एक जी मिनट। आंसू पोंछने के लिए आई थी, हमारी चित्रा जी मरहम लगाने के लिए आई थी, हमारी मरहम प्रियंका लगाने जी आई थी। वहाँ पे वो राजनीति करने नहीं आई थी जो आप बात कर रही हैं। जी ठीक जी, बात है। वो राहुल गांधी ने मरहम लगाया था एमपी में। चलिए, एक बात मैं आपसे सवाल और वो मरहम लगाने गए थे वहाँ शालिनी MP में। जी, जी। आज एक और आप प्रकरण उत्तर हुआ। प्रदेश की बात जी। कीजिए जहाँ आप रहती हाँ, हैं। मैं यहीं की बिल्कुल, बात करूंगी। हाँ, यहीं की बात बिल्कुल करिए। बिल्कुल। शालिनी जी। जी, आज एक ये भी हुआ कि आपकी सरकार ने 45 लाख रुपए दिए, जी जी नौकरी देने की बात भी हो गई है, जी। जांच की भी बात हो गई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक ये भी मुद्दा हुआ कि आज पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने 50 लाख रुपए का मुआवजा और दे दिया, माने एक परिवार को 1 करोड़ और मिल गए। जी। क्या कहेंगे इस बारे में? उनकी अपनी संवेदनाएं हैं, किसानों के प्रति उनका सम्मान है, और इसीलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मानते हुए, समझते हुए, जो भी उनके अंदर से अंतर्मन ने कहा उन्होंने किया। यही कहना है। तो ये बताइए कि अगर वो संवेदना भी व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, और आपने कहा उनकी अंतरात्मा ने किया, सम्मान भी दिया आपकी बात, तो अगर वो फिर लखीमपुर जा रहे हैं तो आप उन्हें रोक क्यों रहे हैं? कल तो आपने बघेल को एयरपोर्ट से ही वापस करवा दिया था जाकर देखिए, के। प्रशासन सदैव, अभी आपने इससे पहले जाने कितनी हजारों घटनाएं हुई हैं भारतवर्ष में कि जब भी इस प्रकार के कोई भी घटनाएं होती हैं तुरंत तौर पे, फौरी तौर पर प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है कि घटना को वहीं के वहीं पे संभाल लिया जाए, माहौल को बिगड़ने ना दिया जाए, आग में घी डालने वालों को दूर रखा तो जाए। ये लोग तो आग में घी डालने गए। बिल्कुल आग में घी डालने वाला कार्य होता है किसी भी समय पे, जबकि चुनाव सर पे हो और इस प्रकार की देखिए घटनाएं बहन हो। जी, हम विपक्ष आपसे बात करना सदैव इस चाहते हैं प्रकार कि की आग में घी आज तक डालने का करता काम आया नहीं है, है, करता रहता। किसी का और लड़का मर गया हो, प्रशासन का- किसी का आदमी मर गया हो, उसके आंसुओं को पोंछना आग में घी का काम नहीं करता है। ये आप आपकी- पता नहीं कैसी ये बातें आपके कर शब्द रही हैं। हैं। नहीं, मैं ऐसी ही बातें कर रही हूँ जो सामाजिक तौर पे तो नहीं, पर राजनीतिक तौर पे जरूर मर सकते गई हैं। है। आप लोग बिल्कुल ये संवेदना के नाम पे गेम मत आप खेलिए। लोग के अंदर संवेदना हृदय के है नाम कि पे नहीं है, हमें राजनीतिक नहीं खेल समझ मत में आता है। खेलिए। किसी का लड़का, किसी का भाई, किसी हजारों का ऐसे बेटा मर गया हजारों और आप ऐसे कह आप रही लोगों के हैं सामने कि घी का एग्जाम्पल काम है करने जा कि रहा आप है लोगों ने आदमी। आग में ये घी का गलत कार्य बात किया आप है, बोल रही हैं, और बिल्कुल कांग्रेस गलत बात बोल रही हमेशा हैं। दंगे की आदमी राजनीति किसी का करती आंसू आई है। पोंछने जा रहा है, कोई आप आंसू उसको पोंछने रोकने नहीं का आती काम है। कर रही हैं। हमेशा आंसू पोंछने का दंगे क्या की अपराध बनता राजनीति है करने बताइए?
वाली हमारी कांग्रेस माननीय प्रियंका आज गांधी जी भी आंसू पोंछने जा रही थी, उसका क्या अपराध बनता है कि आप 3-4 दिन से आप उनको कस्टडी में रखे हैं? क्यों देखिए रखे हैं भाई कस्टडी देखिए में? ये आप? परेशानी ये थी। इस तरह की बातें आप लोग कर रही हैं और आप लोगों को ये बातें शोभा नहीं देती है। नहीं, जिस ठीक तरीके से आप लोग बातें कर रही हैं। चलिए। तो मिल तो गई परमिशन, अब जाइए आराम से आंसू पोछिए, बिल्कुल जाएंगे, जाइए बिल्कुल जाएंगे। 5-5 करके जाइए, पाँच जो तय पाँच रूट नहीं है कर उससे सकते, जाइए, पूरा जुलूस जो तय जाएगा गाड़ियां हैं उससे मिलने के जाइए, लिए। खूब चलिए। मिलिए, खूब आराम से मिलिए, खूब संवेदना करिए, पर आग में घी मत डालिए। चलिए आग में घी कौन डालता अच्छा, है? एक आप बात- लोग डालते हो आग में घी। अच्छा, एक, आप लोग आग में घी अब डालने एक का काम करता शालिनी है। जी, जी। एक ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जो गृह राज्य मंत्री है अजय टहनी, जी जी उनको बर्खास्त कर दिया जाए, इसलिए और भी कर दिया जाए कि जहां तक देखा जा रहा है वो वीडियो ने ही किसानों में उत्तेजना पैदा की, जिसमें मंत्री कह रहे हैं सुधर जाओ, मैं 2 मिनट में सुधार दूंगा, लखीमपुर में नहीं रहने दूंगा। देखिए ये सब और- कहने की बातें नहीं, हैं सर। बात है अरे कि वो ये- वीडियो अरे तो कह आप- रहा है, आप- आप शांत उसको- रहिए, अब इनको पहले शांत करिए तो मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। हाँ, तो ये जो कहा, तो अगर आज किसान पंचायत में भी ये मांग उठ गई है कि मंत्री जी को बर्खास्त करिए, अगर आप नहीं बर्खास्त करेंगे, बेटे को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो फिर से पंचायत लगेगी लखीमपुर में, खुली खुली चेतावनी दी गई है। सरकार क्यों नहीं इस दिशा में कदम उठा रही है? देखिए सरकार को और जो आज सोच- अमित शाह से मिले भी हैं जी। अटॉर्नी। देखिए हाँ। सरकार और शीर्ष नेतृत्व को जो निर्णय लेना होगा वो तो लेंगे ही, देश हित में ही लेंगे, समाज हित में ही लेंगे, प्रजा हित में ही लेंगे। लेकिन ये जो एक तरीका, ये जो नया सियासी खेल शुरू हुआ है, मैं फिर से बात कहूंगी, उस बात को आप बुलाया नहीं जा सकता है सर। मंदसौर की घटना ध्यान करिए, आप एमपी की घटना ध्यान करिए, ठीक ये है, उसी तर्ज पे यहाँ पे यही तरीका है कि वहां तो पर भी वहाँ पे- शिवराज सरकार को बर्खास्तगी के लिए बिल्कुल उकसाया गया और इसी प्रकार से उनकी बर्खास्तगी की मांग करी गई। तो मांग उसी की गई ना, अब कोई बर्खास्त तो हो नहीं गए थे शिवराज चौहान। देखिए भाई- नहीं हुए, ठीक- मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रही हूँ। जी बर्खास्तगी होगी नहीं होगी अलग बात है। ठीक है। प्रश्न यह उठता है कि अजय मिश्रा टेनी जी के वीडियो के बाद वो उग्र हो गए, तो क्या उग्र हो के वो लाठी डंडे तलवारें और भिंडरावाला की शर्टें पहनकर वहां खालिस्तानी झंडे लेके वहां पे प्रदर्शन करेंगे, मारपीट करेंगे? मुझे इस बात का जवाब देगी विपक्ष? क्या आपके पीछे कोई तलवार लेके दौड़ेगा तो आप क्या कहेंगे? आप गांधी जी की देखिए, नीति आप अपनाएंगे, देखिए, आओ थप्पड़ मारो। हमें लगता है आपने पता कि नहीं आप कौन सा भागेंगे। चश्मा लगा रखा है। आपने मैंने तो अंधभक्ति का सामाजिकता चश्मा का चश्मा लगा रखा है, आप- बहन जी। आप फुटेज आप देखिए, लोग- आप फुटेज में देखिए उनका पीठ है, और जब अजय मिश्रा का पुत्र गाड़ी लेके जा रहा है तो उन कहाँ है उन अजय जुलूस मिश्रा का पुत्र? उन आपको जुलूस दिख का रहा है पीठ- बहन जी और किसी वो को नहीं दिख जुलूस रहा जो है। है उसकी पीठ ये है, और आप- वो गाड़ी ये चलाते पीठ- हुए चले जा ये रहे हो। कौन सी एक दृष्टि नहीं है? गाड़ी, तीन ये तीन कौन गाड़ी सी लगातार दूरदृष्टि चली है? जा ये रही कौन सी और गिद्ध वो दृष्टि उनके है जो आप हाथों में लोगों को लाठी पीठ से है, लोगों के डंडा चेहरे है, दिख जाते हैं? उनके मैं हाथों में पूछना सिर्फ- चाहती हूँ। उनके हाथों में सिर्फ काला झंडा है और कुछ सिर्फ नहीं है। काला झंडा और कुछ नहीं नहीं है। नहीं, गलत बोल रही हैं आप। अच्छा। कोई नहीं है उसमें, कोई कोई नहीं नहीं है। लाठी लिया, कोई नहीं है तलवार लिया। लेकिन जिस तरह पीठ आप से आपको ये अजय तलवार मिश्रा और के- लाठी का अजय काम मिश्रा तो आप लोग जी का के है, संघ बेटे वालों का का चेहरा काम है, दिख गया। उनका काम नहीं है। आपको आप सिर्फ- तो हर आदमी को खालिस्तानी बना देते हैं, हर नहीं, आदमी नहीं। को पाकिस्तानी बना देते हैं, वाह। हर आदमी को आप लोग का काम ही है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान खालिस्तान हिंदुस्तान ये करना, ठीक ये बात। आप लोग का काम है, ये इन लोग का काम ठीक नहीं है। बात। वो शरीफ आदमी जवाब वो लोग लीजिए। जा रहे थे झंडा जवाब हिलाने के लीजिए। बाद। अच्छा, मगर आप जवाब पीछे से लीजिए आप बहन टक्कर मार जी, देंगे, जवाब लीजिए। किसी को जेएनयू पीछे से में टक्कर मार देंगे, जेएनयू तो में क्या भारत करेगा? तेरे टुकड़े होंगे नारे हाँ। लगाने वालों के हाँ। साथ खड़े होने हो वाले सकता है आप ही कांग्रेसी लोगों ने थे। 10 आदमी को खड़ा करके नारा अच्छा राहुल लगाया गांधी होगा। क्यों कहते हैं? राहुल आप गांधी ही क्यों लोगों साथ ने में खड़े 10 थे? आदमी जवाब को खड़ा दीजिए, करके नारा लगवाया जवाब होगा। दीजिए। राहुल गांधी तो आप ही के हैं ना, कांग्रेस के हैं, कहीं और के नहीं है? उनका डुप्लीकेट गया था क्या वहां पे? हो सकता है जवाब आपने डुप्लीकेट खड़ा कर दिया होगा। आप लोग तो हैं ये नौटंकीबाज। नौटंकीबाज। चलिए, अच्छा। स्वयं का उत्तर जब प्रत्युत्तर नहीं दे पाई तो उन्होंने कहा कि हमने उनका पुतला खड़ा कर दिया। आप ये समझिए कि इनके जो राजनीति चल रही है, ये कौन सा ऐसा इन्होंने राजनीतिक अच्छा, चश्मा राजनीति बात पहना करते है? हैं। ये आप बता अरे इन्हें दीजिए, शांत करिए भाई, हमारे इन्हें जवाब ही कानपुर नहीं के- लेना है। हमारे इनके कानपुर पास के मनीष प्रत्युत्तर नहीं गुप्ता है, के इनके पास हत्यारे- सिर्फ चिल्लाने के हत्यारे अलावा जो कुछ है ही पुलिस में नहीं। वर्दी में थे, वो कौन से थे? वो किसने भेजा था? उसको किसने बना लिया था? बता दीजिए आप। ठीक भाई बात। वो भी तो प्रशासन के लोग थे, जी। सिर्फ चेक करने गए थे। क्यों मार डाला उस लड़के अच्छा को? ये अच्छा बताइए मार डाला। आप, मेरी बात का आप जवाब लोग- नहीं मिला। आप लोग इतना ये उग्र हो गए कौन हैं सी कि किसी की दृष्टि जान की है? कोई परवाह ये नहीं है आप कौन लोग सी के अंदर। दृष्टि है? ये कोई कौन सी संवेदना गिद्ध नहीं है दृष्टि आपके है जो अंदर। पीठ से आप लोगों को और लोगों आप के चेहरे उसको पहचान ढकने- लेती है, ढकने पे, लिपने लेकिन पोतने पर लगी वीडियो हुई है। में दिखते हुए लिपने पोतने तलवारें, से काम काले नहीं झंडे, चलेगा। भिंडरावाला आप की उसको लिप शर्टें, पोत के लाठी बराबर डंडे, कीजिएगा। पत्थर शालिनी जी बरसाते क्या हुए आपको लोग नहीं लगता दिखते नहीं हैं? है कि इस घटना ने
जी। जो योगी सरकार है और बीजेपी है उसको मुश्किलों में डाल दिया है, और खास तौर से जो 2022 का चुनाव आ रहा है उसके मद्देनजर। दूसरी चीज एक सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार लगातार डैमेज कंट्रोल करना चाहती है जी। और कर भी लिया है बहुत कुछ, लेकिन आपको लगता है कि जब तक मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनका लड़का गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक ये विपक्ष और किसान चैन से नहीं बैठेंगे। और ये कब तक आप इसको देखते रहेंगी? देखिए, इसका जवाब तो स्वयं विपक्ष को भी पता है और हमारे पक्षधारी हमारी भाजपा सरकार को भी पता है कि सबको पता था कि जब चुनाव सर पे आएंगे तो इस प्रकार की घटनाएं होंगी। नहीं, घटनाएं होंगी तो किया किसने? अरे ये घटना तो आपके मंत्री ने करा दी, आपके लोगों ने करा दी। नहीं, ये घटना इसका मतलब आप ही लोग करा रहे हो। मेरा इस तरह से तो आपने यहाँ बैठ के ये सिद्ध कर दिया कि आप भी श्योर हैं कि ये अजय मिश्रा द्वारा घटना हुई थी। भाई इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, जी, दो कारण जी 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 कि अजय मिश्रा का बयान आता है जी, उसको लेकर के किसानों में उत्तेजना पैदा होती है। वो लोग धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा, इसलिए मैं आप जो कह रहे हैं तो मैं उसको बता रहा हूँ। जो एक बना हुआ है कि अजय मिश्रा बयान दे देते हैं जी। अच्छा, जहां तक आप कहती वीडियो वायरल हो रहा है तो सोशल मीडिया में तो बीजेपी ही सबसे ज्यादा आगे आगे रहती है। फिर उसके बाद अजय मिश्रा के बयान के बाद वहां पर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, और जब केशव प्रसाद मौर्य का वहां पर कार्यक्रम लगता है तो उस दिन भी किसान उत्तेजित है। लेकिन पता नहीं आपका प्रशासन क्या करता रहा, आपका खुफिया तंत्र क्या करता रहा, आपके शासन में बैठे हुए लोग क्या, जो इस स्थिति को भाप नहीं पाए। जबकि केशव प्रसाद मौर्य को हेलीकॉप्टर से नहीं जाने दिया गया, वो कार से गए। ऐसी परिस्थितियों में क्या आप तब भी मानती हैं कि प्रशासन बिल्कुल सही था? क्या प्रशासन से चूक नहीं हुई है? और क्या ये इस पूरी घटना के लिए आप प्रशासन को नहीं कटघरे में खड़ा करेंगे? देखिए, मैं यहाँ बैठकर तो प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकती हूँ। नहीं, जो परिस्थितियां हैं, मैं परिस्थितियां बता रही हूँ, मैं परिस्थितियां बताती हूँ आपको। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको परिस्थितियां बताती हूँ कि पंजाब, हरियाणा और बंगाल कहीं से अछूता नहीं है, जहां जहां देखा जा रहा है कि जब जब भाजपा का कोई कार्यक्रम होता है, कोई मंत्री जाता है, शिलान्यास के करीब जाते हैं, इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती चली जा रही हैं। इस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या करना या उनके मंत्रियों पे हमला करना, उनके काफिले पे हमला करना अब कोई नई बात नहीं रह गई है। जहां तक आप प्रशासन की बात करते हैं कि प्रशासन की चूक है, तो आंदोलनकारियों की मैं एक छोटी सी एक बात करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो ये किसान आंदोलन जो चल रहा है ये पूर्णतः अवैध है। अब आप पूछेंगे ये अवैध कैसे है? जिस कृषि विधेयक के ऊपर, जिन 3 कृषि विधेयकों के ऊपर, कानूनों के ऊपर ये आंदोलन किया जा रहा है, वो तो कोर्ट में लंबित है। हमारी साथी जो है वकील हैं, बहुत अच्छे से जानती हैं, जो ऑलरेडी जो चीज लंबित है, जो अप्लाई नहीं की गई है, उस पर भी विरोध, आंदोलन, प्रदर्शन, हिंसा कहां तक उचित है? और उस बीच में लोग आकर भिंडरा वाले, मैं फिर मेंशन करूंगी, राष्ट्रीय किसान यूनियन, जिनके जन्मदाता थे, जिनको बनाने वाले श्री बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी, जिनकी आज जयंती भी है, जिनका बेटा राकेश टिकैत आज उस आंदोलन को बढ़ावा दे रहा है, आज उनके जितने भी जो नीतियां थी वो ध्वस्त हो गई हैं। जो किसान विधेयक जो लागू ही नहीं हुआ है, उस पर विरोध आंदोलन कहां तक उचित था? और उसके बीच में बैठकर ये खालिस्तान समर्थक वाले ये हिंसा ही करने आए हैं। और उन बीच में जब उनके बारे में डिस्क्लोजर पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि पहले किसान आंदोलन करने वाले संगठन कौन कौन जा रहे हैं, उनके बारे में डिस्क्लोजर दे, तो डिस्क्लोजर नहीं आता है। उस जगह पे प्रशासन कैसे न चूक पाएगी कि आगे अंदर बैठे 5 लोग हैं, उनमें 3 लोग वो कौन बैठे हुए हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं है, उनकी मंशा क्या है। और यही कारण था कि वहां जाने से पहले ये जो बात मैं बात पूरी कर लूं कि मैं बात पूरी कर लूं कि जो काफिला जो काफिला इसीलिए जो जाने वाला था राजनीतिक, यही कारण था। प्रशासन ने कहा कि हम जो गाड़ियां आपको वाहन उपलब्ध कराएंगे, आप उनके द्वारा भेजिए, ताकि कहीं से भी कोई भी ऐसा व्यक्ति कोई ऐसी सामग्री लेके ना जाए जो वहां पे आग में घी डालने का कार्य करे। ठीक बात है, चलिए हो गया। शबनम जी, आपने सुना कि कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी कड़ा रुख है कि आप इस तरीके से कर रहे हैं, और जब रोक लगा रखी है तब आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब है आपके पास? देखिए, हाँ जवाब है। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, सुप्रीम कोर्ट आदेश कर देगा तो वो लोग हट जाएंगे। ये आप जानते हैं और हम भी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो जो आदेश किया, क्या इस देश की जनता ने माना नहीं है? नहीं माना। क्यों?
मस्जिद मुद्दे पर क्या हुआ बताइए आप बताइए, कि हम तो सुनने बैठे किसी हैं ने आपको। कोई आक्रोश किया, किसी ने कोई आपने कहीं आंदोलन देखा? सबने स्वीकार किया उस चीज को, ये भी स्वीकार करेगा। मगर अगर वो लोग बैठे हैं धरने पे कर रहे हैं काम, वहां की प्रशासन देख रही कि धरने पे हैं, वहीं थोड़ी दूर पे क्या जरूरत थी दंगल कराने की? वहीं थोड़ी दूर पे क्या जरूरत थी किसी को बुलाने की? वहीं पे क्यों काम कराया गया? दूसरी चीज ये है कि आप कह रही हैं कि इन्होंने किया, उस गाड़ी के फुटेज से पहले आप बोल रही थी, मैं चुप थी। आप बराबर बोल रही थी, आप बराबर बोल रही थी। मैं तो एक बात का जवाब दूंगी, वहाँ कोई नमाज अदा नहीं हो रही थी। आप सुन लीजिए, उस गाड़ी से रौंदा गया, कुचला गया, या वहाँ पे कोई भवन पूजन नहीं हो रहा था, वहाँ पे दंगल नहीं आयोजित कराया जा सकता था। मौर्य जी का विरोध किया हो या उनका विरोध किया हुआ, किसी काम का विरोध किया, काफिले का विरोध हुआ, काफिले के पीछे लाठी डंडे बरसाए गए, वहाँ के शीशे तोड़े गए, और जान बचाने के लिए जब गाड़ियां दबाई गई तो उस वक्त उस समय ये दुर्घटनाएं हुई हैं। युवा वाहिनी और बजरंग दल तलवार लेके चलते, और कोई तलवार और लाठी डंडा लेके नहीं चलता। को तो हमेशा बजरंग दल से परेशानी है। काले झंडे उनके हाथ में है। शबनम जी। जी, हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे Thank और you, ब्रेक thank के you. बाद फिर आपसे चर्चा जारी बिल्कुल बिल्कुल सर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चर्चा हो रही है लखीमपुर सियासत जंग की। अब सियासत की जंग में क्या होगा ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन इस समय उतार चढ़ाव जारी है। सरकार डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है और पूरी तरीके से विपक्ष हावी है, और वो अपने को, जो मैं पहले कह रहा था, खास तौर से कांग्रेस री-एस्टेब्लिश करने के प्रयास में है। शबनम जी, आप री-एस्टेब्लिश करने के लिए प्रयास कर रही हैं, कुछ हुआ भी रहा है? जनता उनता तो आपके साथ दिख तो नहीं रही है। आप प्रियंका जी चाहे झाड़ू लगा लें से अपने गेस्ट हाउस में, चाहे जितने वीडियो वायरल कर लें, राहुल गांधी चाहे कितना चिल्ला के कहें कि मार डालो, काट डालो, कुछ कर डालो, चाहे कितना बेतुका व्यवहार मेरे से करो, कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसके लिए सब कुछ हो रहा है उसका कुछ मिल रहा है आपको इन्वॉल्वमेंट जनता से? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ जी। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, उसने हमेशा त्याग बलिदान दिया है जनता के लिए ही, और जनता को उसने हमेशा दिया ही है। जनता से उसने अपेक्षा नहीं की कि आप हमें कुछ दीजिए, उसने हमेशा जनता को किया है। उनकी इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब पूरा आप बायोडाटा देख लीजिए कि उन्होंने देश के लिए हमेशा किया है और अपना यहाँ तक अपना जान तक दी है देश के लिए। इंदिरा गांधी को भी यही इसी धरती पर मार दिया गया, राजीव गांधी को भी इसी धरती पर मार दिया गया। वो क्या, उनका क्या गुनाह था? वो तो जनता के लिए काम कर रहे थे ना। ऐसी बात नहीं है। माननीय राहुल गांधी, माननीय प्रियंका जी, ये दोनों भाई बहन जनता के लिए हमेशा काम करते हैं, जनता के दुख दर्द में हमेशा शामिल होते हैं। जहां उनको परेशानी दिखाई देती है, जनता अगर दुखी है, त्राही त्राही कर रही है, आप बताइए। एक सवाल यहाँ पे यही उठता है कि वो जो एक बार लखीमपुर खीरी की ही शायद घटना है, जो महिला की साड़ी खींच ली गई थी। साड़ी खींची गई थी। आप बताइए, वो औरत सपा की थी ना, हमारा क्या लेना देना था? ये जो है ये किसान है। आप कह रहे हैं कि हम क्यों जा रहे हैं? हम जनता के लिए जा रहे हैं। हम ना देख रहे हैं कि वो सपा की है, ना हम देख रहे हैं वो भाजपा की है, ना हम देख रहे हैं किस कास्ट की है। हमें उससे मतलब नहीं है। हम जनता के लिए ही रहते हैं। कांग्रेस का ये इतिहास रहा है कि हमेशा जनता के लिए काम करती है और जनता के लिए दुख दर्द में हमेशा शामिल होती है, उनके आंसुओं को पोंछने का काम करती है। एक सवाल और है जी, आपको सरकार पर भरोसा क्यों नहीं होता है कि जब सरकार ने जांच, देखिए आपने सही सवाल किया है। सरकार पर इसलिए भरोसा नहीं होता है जी कि आप देखिए, अभी बहन जी ने कहा हमारी कि ये बनाई हुई घटना है। अब बताइए इसमें कैसे भरोसा हम लोग कर लें?
ये आप कह रहे हो, अब अगर हम लोग ना जाएं, हम लोग आवाज ना उठाए जनता की, तो जनता के 10 आदमी मर गए, कोई दिक्कत नहीं इनको। ये कह देंगे कि ये तो बनाई हुई घटना थी, ये खालिस्तानी थे, ये आतंकवादी थे, ये है, ये वो है, और करके उसका लिपापोती कर दे। कहने का मतलब जिसका बेटा गया, जिसका भाई गया, उसके दुख दर्द में ना शामिल होते, ना कोई बात होती। अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो ये सुनेंगे भी नहीं। ये बहरी सरकार है, ये सुनेंगे भी नहीं। सरकारी नौकरी दे दी, और देखिए आवाज उठाने के बाद अगर आप करते हैं तो ये हमारी आवाज पर आपने किया है, ना कि आपने अपने मन से किया है। दूसरी बात ये है, आप उसी को देख लीजिए, मनीष गुप्ता क्या देख लीजिए, क्यों नहीं पहले दे दिया गया? जब हम लोगों ने आवाज उठाया तब आपने उसको दिया। अब क्या शालिनी, जब ये स्थिति आ गई है कि जब विपक्ष दबाव बनाएगा, नहीं, ये इनकी सोच है, ये इनकी सोच है, जी। और ये चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। हाँ। इसका जवाब मैं ये पूछना चाहूंगी सवाल से कि कश्मीर के लोग इनके अपने नहीं हैं क्या? उनका दुख दर्द इनका अपना नहीं है? वहां आंसू बहाने, मरहम लगाने क्यों नहीं चाहते? जवाब दीजिए। आप एक बात बताइए, आप क्या जानती है कि कश्मीर में वो लोग नहीं जाते हैं? हाँ जानती हूँ, नहीं जानती है, आप कुछ नहीं जानती है, आप कानपुर से बाहर नहीं जानती है, आप क्या जानती है? अच्छा, कुछ नहीं जानती है। आप कैसे जानती हैं कि भाई, मैं कानपुर से बाहर नहीं जानती? आप ये कहना कैसा क्या उत्तर चाहती हैं? आप कहना क्या चाहती ये हैं कि कैसा वहाँ पर उत्तर है? कुछ ऐसा हो, आपके पास और लोग प्रत्युत्तर ही जाएं? नहीं है। नहीं, अरे आप हुआ कहना क्या ना, चाहती हैं कि मैं वहाँ आज भी ही की कुछ ऐसा घटना, हो कि मैं वहाँ आज ही लोग की जाएं? घटना पूछ रही हूँ। आप देखिए, हुआ है ना, गलत तब बात पूछ है। रही हूँ, ऐसा कुछ मैं आज नहीं ही की घटना पूछ रही हूँ। शालिनी जी, हमारे एक बात। सैनिक मरते हैं, उनके परिवार के बालों के पास प्रियंका राहुल क्यों नहीं जाते? मुझे इसका जवाब दीजिए। चलिए शालिनी जी, मेरा एक सवाल ये है, जी। आपको नहीं लगता है कि इस घटना से सरकार बहुत ही नुकसान में आ गई है, परेशानी में आ गई, मुश्किलों में आ गई है, और डैमेज कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है? देखिए, सरकार परेशानी में, मुश्किलों में आई है या नहीं आई है, ये सवाल ना होके सवाल ये है कि इस प्रकार की घटनाएं जो सियासी रंग में दी जाती हैं, उनसे कितने परिवार आहत हो रहे हैं, कितने लोगों के बच्चे, बेटे, उनके पति, उनके घर के रक्षक जा रहे हैं। सवाल यह है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये लाशों की राजनीति कब तक, क्यों, किस वजह से? और ये पर्यटन वाली जो राजनीति हो रही है ना, ये कहती है कि हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। एक बात बताइए, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं जितने भी, वहां पे अगर हर ऐसी घटना पर यदि दूसरे राज्यों के सीएम और दूसरे हमारी पार्टी या दूसरे लोगों के सीएम, दूसरे राज्यों के प्रदेशों के सीएम जाने लग जाएं तो क्या होगा? हाँ, क्यों जाते नहीं है क्या? अब आप मुझे इस बात का जवाब नहीं जाते हैं, मुझे इसका जवाब चाहिए। बिल्कुल जाते हैं। कौन जाते हैं? एक उदाहरण दीजिए, प्रस्तुत करिए मेरे सामने एक उदाहरण। आज यहीं सामने चैनल में बैठे बैठे मुझे एक उदाहरण चाहिए। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, और उत्तर प्रदेश में आप भी हैं, और आप यहीं की बात कीजिए। अच्छा। आप अमेरिका की बात ना कीजिए। मैं भारत वर्ष की बात कर रही हूँ बहन जी, अमेरिका की बात कर रही हूँ। और कौन पाकिस्तान जा रहा है बिरयानी खाने? ये यहाँ की बातें ना कीजिए। जब प्रत्युत्तर नहीं होता है तो आपको बिरयानी याद आती है, जब प्रत्युत्तर नहीं होता है तो आपको अमेरिका याद आता है। जब प्रत्युत्तर नहीं होता है तो जम्मू कश्मीर के नाम पर आपके मुंह सिल जाते हैं। जब प्रत्युत्तर नहीं होता है तो मंदसौर की घटनाओं पे आपके मुंह बंद हो जाते हैं। जब प्रत्युत्तर नहीं होता है तो पंजाब, हरियाणा में जो हमारे कार्यकर्ता और बंगाल में जितने कार्यकर्ता मार डाले गए, उस पे आप लोगों की जबान नहीं खुलती है। जब प्रत्युत्तर नहीं होता है तो आप लोग पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम बजरंग दल याद आता है। प्रत्युत्तर हो तो प्रत्युत्तर दीजिए, वितर्क मत करिए, कुतर्क मत करिए, तर्क का उत्तर तर्क से दीजिए। एक मिनट शालिनी जी, क्या आपको लग रहा है कि 2022 का जो चुनाव होगा उसमें वाया लखीमपुर लड़ाई और तेज हो जाएगी? देखिए, वाया लखीमपुर लड़ाई तेज होगी या नहीं होगी, लेकिन ये इन लोगों के जो है दिवा स्वप्न अवश्य हैं, क्योंकि जो खीरी है, लखीमपुर खीरी का वो जो लोकसभा क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र, और बहुत सोच समझ के ये रणनीति खेली जा रही है विपक्ष के द्वारा। ये कारण बताइए, ये आपने बड़ी अच्छी बात बता दी कि वो लोकसभा का क्षेत्र, क्या कोई खास बात हो गई वहां पर? ये जरा बताइए। देखिए, 5 विधानसभा है लखीमपुर, उत्तर प्रदेश की 5 विधानसभा वहां पड़ती है, ठीक, और ये बहुत बड़ा नंबर जो है वो विपक्ष को नजर आ रहा है चुनावी दृष्टिकोण से। तो कानपुर में यही कारण, कानपुर में तो 5 विधानसभा क्षेत्र पड़ती है, इसमें कौन सी बड़ी बात? तो घटना तो वहाँ की हुई है, तो वहाँ की चर्चा हो रही है ना। आपने कहा कि लखीमपुर, देखिए, इन्होंने एक्सेप्ट करा है कि ये रुक जाइए, इन्होंने करवाया, रुक जाइए, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि घटना घटी है। आप मुंह में कुछ भी डालेंगी और वो बोल दिया जाएगा। क्षेत्र है, आपकी प्रियंका जी, एक बात
बताइए, इनकी प्रियंका जी किस हैसियत से रात में पहुंची थी और पुलिस वालों को उकसा रही थी कि आओ, महिला से डरते हो, महिला को हाथ लगाओ, क्यों उकसा रही थी? ये कौन सी राजनीति थी? करेंगे क्यों? उकसाती क्या प्रियंका गांधी उकसा रही थी? करे उकसा नहीं रही थी, गलत बात बोलती हैं ये। हाँ, क्या वीडियो आ रही थी? वीडियो आया बहन जी, आप नहीं जाएंगे बहन जी, वीडियो आया, आप देख लो बहन जी। आप वीडियो की राजनीति कर रही थी ना, आप वीडियो वाली राजनीति कर रही थी ना, क्यों? आप वीडियो की बात कर रही थी ना, को तो कहेंगे नहीं, आप वीडियो की बात कर रही थी ना, झाड़ू लगाते वीडियो आया। हाँ तो ठीक है, महिलाओं से क्या, महिलाओं से डरते हो? महिलाओं से डर रहे हो? महिलाओं को आओ छुओ, महिलाओं को आओ मुझे छुओ, में डाल दिया, सारी ताकि और ज्यादा आग में घी डाला जा सके। तो ये जो चुनावी दंगल हो रहा है ना, इस दंगल को वही विराम दे दे, बेहतर हो रही है। साफ कर रही है तो एक बात और, आपको तकलीफ हो रही है? अच्छा एक बात और, नहीं, मुझे तकलीफ नहीं हो रही, मैंने तो सिर्फ इसलिए भाई, कहा जहाँ रहते हैं कि वहाँ मोदी जी के साफ जब सफाई वीडियो तो आते चाहिए। थे तो यही विपक्ष कहता था कि मोदी जी क्या कैमरा साथ लेके जाते हैं। तो मैं प्रियंका जी पे कहना चाहती हूँ कि जब वो हाथ धोती है नल में तब क्या कैमरा साथ लेके जाती है, जब झाड़ू लगाती है तब कैमरा साथ लेके जाती है। आखिरी सवाल, आपके कस्टडी में थी और आपके कस्टडी में कैसे किसने वीडियो बनाया, किसने वायरल किया? आप पूछिए ना योगी जी से कि आपके कस्टडी में रहते हुए उनका वीडियो कैसे वायरल हो गया? पूछिए आप अपने योगी जी से। एक मिनट शबनम जी, अब मैं आखिरी सवाल दोनों लोगों से पूछूंगे। ये बताइए, लखीमपुर में ये न्याय कैसे मिलेगा? आपने मुआवजा जरूर दे दिया है, लेकिन मुआवजा कोई मौत का जो है उत्तर नहीं होता, जवाब नहीं होता है। मौत होती है। निश्चित। मेरा सवाल आपसे है कि आप क्या चाहती हैं, कैसे लखीमपुर में न्याय मिलेगा? मेरा आपसे सीधा सवाल जी, है। सीधा सवाल का सीधा आपसे बाद में बात जी। हाँ, सब लोग बताइए क्या चाहती हैं? देखिए, न्याय तब मिलेगा जब वहाँ वो मुलजिम जिनके नाम FIR है उन्हें अरेस्ट किया जाए। जो मंत्री हैं जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया उनकी बर्खास्तगी मंजूर कर ली जाए, तब न्याय मिलेगा उनको। तब उनको लगेगा कि हाँ, हमारे जो अपराधी हैं वो सजा पा रहे हैं। या आपकी दो मांगे हैं कि जो नामजद लोग हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और मंत्री को बर्खास्त किया जाए। शालिनी जी, आप न्याय कैसे देंगी? इन्होंने दो मांगे बता दी। शालिनी जी तो न्याय नहीं देंगी, न्याय तो न्यायिक व्यवस्था देती है, तो आप नहीं देंगी तो कौन देगा? जी, सरकार जैसे देखिए, न्यायिक जांच चल रही है और जो इन्होंने मांगे कहीं तो मांगे तो ये लोग मोदी जी का भी इस्तीफा और अमित शाह जी का इस्तीफा मांगते रहते हैं, तो इनके मांगने से इस्तीफा नहीं दे दिया जाता है, न किसी को बर्खास्त किया जाता है। ठीक है, तो दूसरी बात यह कि यदि उनके खिलाफ कुछ भी पाया जाएगा तो ये आपको भी पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो निश्चित ही न्याय की दृष्टिकोण से अति उत्तम है। वो न्याय ही करेगी। न्यायिक जांच चल रही है, FIR दर्ज हैं, तो जो भी न्यायिक प्रणाली है उस पर भरोसा रखा जाए और न्याय तो निश्चित होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद शबनम जी आपको। बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों ने अपनी प्रस्तुति दी, और देखना यह है कि लखीमपुर में न्याय कैसे मिलता है और क्या वास्तव में 2022 का चुनाव लखीमपुर से हो करके जाएगा, इसे भी देखना है। देखते रहिए लेकिन विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News।